दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। और आज जो मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वैसे मैंने इस वीडियो के बारे में बात कर ली है कि आज 10 तारीख है। आज ही के दिन बुध वक्री होने जा रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे तो 13 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 13 तारीख को बुध अस्त भी हो रहे हैं, यानी कि वो सूर्य के समीप आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में हम पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और मैं यहाँ पे लग्न की या राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मैं पूरी दुनिया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, या तो फिर हमारे देश में या हमारे सिटी में या हमारे प्रदेश में क्या होने जा रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको जानना है कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको अपनी कुंडली खोलनी होगी। और कुंडली में सिर्फ ये देखना होगा क्योंकि बुध वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, उसी राशि में वो अस्त भी हो रहे हैं। तो वृषभ राशि आपकी कुंडली में कहाँ है, किस घर में है, उससे आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा कि कहां पे इस चीज का इंपैक्ट पड़ सकता है। अब यहां पर इसके बारे में और विश्लेषण करने के लिए मैं आपको इस बोर्ड पे ले चलता हूं। देखिए आपके सामने ये जो मैंने एक काल पुरुष की कुंडली बना के रखी हुई है, ये देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे पता नहीं, आपको शायद मेरे ख्याल से फुल स्क्रीन पे देखना होगा। काल पुरुष कुंडली में ये है मेष राशि, जहां पर अभी इस वक्त राहु बैठे हैं, सभी को पता है। वहीं पर आप देखोगे वृषभ राशि में बुध, यहां पे मर्क्यूरी लिखा है, इसका मतलब होता है बुध। यहां पे मैंने लिखा है आर और लिखा है सी। आर का मतलब होता है अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री, और सी का मतलब होता है कंबस्ट, यानी कि अस्त हो जाना। दोनों ही स्थिति में आप देखोगे बुध है इस राशि में। बुध काल पुरुष कुंडली में तीसरे घर के और छठे घर के, यानी कि मिथुन राशि के, जो कि 3 नंबर लिखा है, और 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, इसके ये स्वामी हैं। ठीक है, हमें यह भी समझना है कि बुध से हम किन चीजों का विचार करते हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। बुध से हम अपनी बुद्धि देखते हैं, हमारा संचालन, कम्युनिकेशन वो देखते हैं, ट्रेड और कॉमर्स देखते हैं, यानी कि जो हम व्यापार करते हैं उसके बारे में देखते हैं, अकाउंटिंग, गणित, ये चीजों को देखते हैं, एनालिटिकल चीजें जो होती है उसको हम देखते हैं। ये यात्रा, छोटी मोटी यात्रा, खास करके जो छोटी यात्रा होती है दूरी की, उसे देखते हैं। ये बुध हम कहते हैं कि एक एडवाइजर है, एक सलाहकार है। ठीक है, अब ये तो हो गई बुध की बात, जो अस्त भी है और वक्री भी है। ये जो 2 घर को रिप्रेजेंट करते हैं वो है मिथुन और कन्या। हम देखते हैं कि ये जो तीसरा घर है काल पुरुष कुंडली में, मिथुन राशि क्या दर्शाती है। मिथुन राशि काल पुरुष में बताती है मास्क मीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, एंकरिंग करते हैं, न्यूज चैनल्स हैं, मास मीडिया, यानी कि किसी भी तरह से जब आप अपने ऑडियंस से, अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, वो जो जुड़ना है, जो कम्युनिकेशन है, वो बुध के बिना नहीं हो सकता। दूसरा है छोटी मोटी यात्राएं, वहीं पर प्रिंटिंग, जो हम प्रेस वगैरह न्यूज चैनल चलाते हैं, वो न्यूज चैनल खुद जो होते हैं उसमें, और ट्रेड और कॉमर्स मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि ये छठा घर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो छठे घर से हम देखते हैं पैसा, फाइनेंस, हम देखते हैं लीगल, यानी कि कानूनी कार्रवाई जो होती है वो यहां से देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर को यहां पे देखते हैं, बैंक्स भी यहीं से दिखा जाता है। वहीं पर बीमारियां, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम जहां पे हम काम करते हैं, जहां से हम सैलरी लेते हैं, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये चीज रिप्रेजेंट करता है। अब मैं जो समझ पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, वो आपके साथ में साझा करता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा एक ग्रह
बुध जो वक्री भी होने जा रहा है और अस्त भी होने जा रहा है, ये अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, ये समझ लीजिए कि किसी एक ग्रह को या किसी एक व्यक्ति को भटका दिया गया है। यानी कि ये फायदे की जगह नुकसान करने के लिए पूरी तरह से तात्पर्य है। अब ऐसी स्थिति में नुकसान किन चीजों का? बुध यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आपके मुंह से कोई शब्द निकलना, और खास करके किसके मुंह से शब्द निकलेगा जो इन चीजों से संबंध रखते हैं। खास करके मेरी तरफ से हिदायत है, जो न्यूज चैनल है वो बहुत भयंकर तकलीफ में आ जाएंगे। उनके जबान से ऐसी कोई बात निकल पड़ेगी जो उनके ही ऊपर भारी पड़ेगी। कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर खास करके क्योंकि लीगल भी है और कम्युनिकेशन भी है, तो अगर आप कोई दस्तावेज यानी कि कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखे हुए शब्द अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ एक अगर स्टेटमेंट आपके समझ में नहीं आ रहा, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। अपने वकील से, जानकार से पढ़वा लीजिए कि मैं किस चीज पे साइन करने जा रहा हूं, वरना बहुत भयंकर तकलीफ में आ सकते हैं। खास करके अगर वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो अगर प्रॉपर्टी संबंधित है तो भी चेक साइन करते वक्त देख लीजिएगा, मेल पढ़ते वक्त देख लीजिएगा, आप जब मेल किसको भेज रहे हैं तब देख लीजिएगा। इन सब चीजों में दिक्कतें आने की संभावना बहुत अधिक होंगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, टीवी चैनल्स, फेसबुक, यूट्यूब, ये मेरे लिए भी है, लागू है। कोई भी ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई जानकारी आप किसी के साथ साझा करो जो आप पे ही भारी पड़ जाए, हो सकता है। अब ये जो मैं बात आपसे भी कहने जा रहा हूं, ये इस वीडियो का एक्चुअली विषय नहीं है। मैं विषय के से हट के आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इस चीज को आपको बताना भूल गया था। मुझे ये वीडियो बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बना पाया, और अपनी गलती को स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर राहु है। आप जानते हैं राहु इस राशि में यहां से यहां कब आए? ये 12 अप्रैल को यहां से यहां आए, यानी कि वृषभ राशि से ये आ गए मेष राशि में। ठीक है, किसी भी अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि राहु से हम विचार करते हैं, जब उनको देखते हैं कि राहु क्या क्या चीजों को प्रस्तुत करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जो आपके घर पे आती है ये। ठीक है, जब तक 12 तारीख तक राहु यहां पे आए थे, तभी भी हमने कभी कुछ ऐसा सुना नहीं था कि बिजली का संकट हमारे देश में आ सकता है। हमें कुछ नहीं पता था। ठीक है, वक्त चलता गया, हम आगे बढ़ते गए, लेकिन हुआ क्या? अप्रैल की 29 तारीख को शनिदेव जो यहां थे मकर राशि में, ये कुंभ राशि में आ गए, और सीधी तीसरी दृष्टि से वो राहु पे प्रभाव डालना शुरू कर दिया। शनिदेव का राहु पे प्रभाव पड़ते ही, आपको पता है शनिदेव हर चीज को कंट्रोल कर लेते हैं, कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। राहु इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तकलीफ में आ गए। शनिदेव जो कोयला आप जानते होंगे, कोयले को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जमीन के अंदर से निकलता है। और इंटरेस्टिंग बताता हूं, वहीं पर युति बन जाती है मंगल की। ठीक है, युति बन जाती है मंगल की। मंगल यहां पे 8वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। 8वें घर से हम देखते हैं धरती के नीचे से निकलने वाली हर चीजें प्रभाव डाले, वो उसे हम उससे विचार करते हैं। अब जमीन के अंदर से लोहा, कोयला, बाकी चीजें जो निकल रही है, उसका प्रभाव, उसमें कुछ आपको कमी नजर आएगी। इसमें से हम पहले कोयले को समझते हैं। वहीं पर आप नीचे देखिए कि मंगल 17 मई तक पूरी तरह से अपनी नजर, चौथी दृष्टि डाल रहा है बुध पे, जो वैसे ही अस्त भी है, वक्री भी है, और मंगल यानी कि गुस्से में
आकर के आप ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके वजह से भयंकर, आपके शब्दों की वजह से गुस्सा लोगों में, आंदोलनों में हो सकता है। ये प्रभाव पड़ सकता है बुध का, वक्री होने का और अस्त होने का, और फिर उसी तरह से ये शनिदेव का यहाँ पे होना और मंगल का यहाँ पे होना, परिस्थितियां आपके सामने बता रहा है कि क्या हो सकता है। खैर, अब आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे गोचर और बहुत सारे ट्रांजिट होने जा रहे हैं, तो मैं समय समय पे आपके सामने जरूर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन से पे क्लिक करने से फायदा ये होता है कि जब भी कभी मैं एक वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिएगा।